हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी ऑनलाइन कक्षा में। मैं गीतांजलि शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम हिंदी के पाठ 1 और 2 को पढ़ने के बाद रिवीजन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने पाठ 1 मैं हूं का रिवीजन किया। आइए बच्चों, आज के इस सेशन में हम रिवीजन करते हैं पाठ 2 रूपा हाथी, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ आपने कहानी पढ़ी होगी। बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है। इसी क्रम में आज इस कहानी का फिर से रिवीजन करेंगे और पाठ में आए हुए प्रमुख अभ्यास को भी एक बार फिर से दोहरा लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी पाठ 2 रूपा हाथी रिवीजन। एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। प्रैक्टिस करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करने से हमने जो पढ़ा है उसका एक बार फिर से अभ्यास हो जाता है। बढ़ते हैं पाठ की ओर। रूपा हाथी। बच्चों, यह कहानी है रूपा नाम के एक हाथी की, जो चिड़ियाघर में रहता था। वह बच्चों को सैर कराता था और बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन रूपा हाथी बहुत उदास हो गया। जब उसकी मित्र नन्ही चिड़िया ने उसे उदास देखा तो उसे कारण पूछा। रूपा ने बताया कि वह अपने सादे और भूरे रंग से बहुत दुखी है। उसे भी रंग बिरंगा बनना है। यह सुनकर चींची चिड़िया अपने मित्रों तानू शेर, मिट्ठू तोता और राजा मोर के पास गई। सभी मित्रों ने उसे अपने अपने सुंदर रंग दे दिए। सुंदर रंग पाकर रूपा हाथी बहुत खुश हो गया। लेकिन अगले दिन जब बच्चे चिड़ियाघर आए तो वे अपने रूपा हाथी को पहचान नहीं पाए और रोने लगे। बच्चों को रोता देख रूपा हाथी भी रोने लगा। तभी रूपा हाथी को एक उपाय सूझा। वह पास ही बने तलैया तालाब में कूद पड़ा और सारे रंग धुल गए। बच्चे अपने रूपा हाथी को देखकर फिर से बहुत खुश हो गए। इस तरीके से अंत में रूपा हाथी भी यह समझ गया कि बच्चे उसे उसी के सादे और भूरे रंग के कारण पसंद करते हैं। बच्चों, इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है हमें वैसा ही बने रहना चाहिए। दूसरों की नकल करने से और दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश में हमें अपना स्वाभाविक रूप नहीं खोना चाहिए। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं शब्दार्थ। पहला, फूट फूट कर रोना। अर्थ है बहुत जोर से रोना। जब कोई बहुत जोर से रोता है तो उसे फूट फूट कर रोना कहते हैं। बदसूरत, जो देखने में अच्छा नहीं। तरकीब, उपाय। तलैया, तालाब। चलिए अब करते हैं अभ्यास। किस किस जानवर ने रूपा को क्या क्या दिया? चित्र देखकर मिलान करना है। तानू शेर ने चमकीली धारियां। फिर है मिट्ठू तोता, मिट्ठू तोते ने हरी धारियां। फिर है राजा मोर ने नीले और बैंगनी धब्बे। अगला प्रश्न है, रूपा हाथी और चींची चिड़िया की 2 विशेषताएं लिखिए। बच्चों, रूपा हाथी के नीचे रूपा हाथी की विशेषताएं लिखेंगे। सादा, पहली विशेषता है सादा और दूसरा भूरा रंग। चींची चिड़िया की विशेषता नन्ही और मददगार। चलिए अब है व्याकरण का अभ्यास। नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं वर्णमाला के। इनमें अ, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाएंगे। देखिए बच्चों, क्या क्या नए शब्द बनेंगे। सबसे पहला शब्द बनेगा सेब। फिर ठेला, सेठ, पैर, ऐ की मात्रा के शब्द हैं ये। पैर, थैला, बैठना, शैतान। अब बढ़ते हैं ओ की मात्रा वाले शब्द क्या क्या बन सकते हैं। धोना, रोना,
कोमल, शोर। औ की मात्रा के शब्द बनेंगे मौन, बौना। बच्चों, इसके अलावा भी आप और भी कई शब्द बना सकते हैं। अभ्यास करिए। अगला प्रश्न है, वाक्य सही करके कार्य पुस्तिका में लिखें। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिन्हें आपको सही से अरेंज करना है, वाक्य रचना करनी है, जमाना है सही क्रम में। रूपा सबसे अच्छा दोस्त था उसका हाथी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था रूपा हाथी। चहक पूछा चींची ने कर। चींची ने चहक कर पूछा। उदास है रूपा बहुत आज। इसका सही क्रम होगा रूपा आज बहुत उदास है। उड़कर गई वह तानू शेर के पास। वह उड़कर तानू शेर के पास गई। चलिए बच्चों, एक नज़र डालते हैं। एक बार वापस से इन चारों को क्रम से लिख लेते हैं। उसका सबसे अच्छा दोस्त था रूपा हाथी। नंबर 2, चींची ने चहक कर पूछा। नंबर 3 होगा रूपा आज बहुत उदास है। और नंबर 4, वह उड़कर तानू शेर के पास गई। सभी के अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे क्योंकि अब वाक्य रचना सही कर दी है हमने जमा के, इसलिए अंत में वाक्य जब पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाएंगे। बच्चों, पढ़ते रहिए, अभ्यास कीजिएगा इसका, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।